अकेला नहीं पहुँचना है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम आपको एक बिज़नेस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं और वो बिज़नेस है ड्राई फ्रूट का बिज़नेस। ड्राई फ्रूट का बिज़नेस आप देखने में, आप देखें इस वक्त मेरे पीछे एक कस्टमर का रश इस शॉप पे, और यानी इसमें कोई गर्मी सर्दी का कुछ भी ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि गर्मी है या सर्दी है। इसमें लोगों का रश उसी तरीके से है और उसी तरीके से ये बिज़नेस कामयाबी से चल रहा है। तो इस बिज़नेस के हवाले से बात करवाते हैं यहाँ के ऑनर से कि उन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया, या इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और उनकी डेली सेल कितनी होती है, और वो डेली उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना इससे अर्न करते हैं। और एक बंदा जो कि नए लेवल पे ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए उसे किन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरत है, कम इन्वेस्टमेंट वाला कैसे शुरू कर सकता है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला ये बिज़नेस कैसे शुरू कर सकता है। तो इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स के लिए आपकी बात करवाते हैं हम ऑनर से। लेकिन उससे पहले आप इस बिज़नेस का आउटलुक देख लें, जितना भी इन्होंने माशाल्लाह आउटलेट बनाया हुआ है, और इन्होंने इसको किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। हर चीज़ ज़ाहिरी तौर पे दूर से कस्टमर को नज़र आती है, और जैसा कि इनका मोटिव लगता यही है कि जो दिखता है वही बिकता है, और उसी एक मोटिव के साथ ये इन्होंने अपने आउटलेट को मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह। और मज़ीद डिटेल में बात करते हैं कि इसका वैसे बिज़नेस का प्रॉफिट मार्जिन कितना है और किस तरीके से स्टार्ट होता है। चलें जी, बात करते हैं बिज़नेस ऑनर से। अच्छा, ये जी आप व्यू देख लें, ये कस्टमर का रश इनके पास माशाल्लाह, और ये इनकी जो आउटलेट है, आउटलेट को किस तरीके से इन्होंने माशाल्लाह मेंटेन किया हुआ है, और जिस खूबसूरती के साथ ये आउटलेट मेंटेन हुआ है, दूर से यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ अपनी तरफ मुतवज्जे करती है कस्टमर को ये चीज़। और बात वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। चीज़ें कवर कर लेने से, दुकान के अंदर बंद करके रखने से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता जितना कि ये ओपन चीज़ों से होता है। आप देख सकते हैं ये ओपन स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है, और ये धड़ाधड़ कस्टमर का रश भी माशाल्लाह से। अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस बिज़नेस के जो ऑनर हैं शाहज़ेब साहब। शाहज़ेब साहब से बात करते हैं कि इस बिज़नेस की जो ऊंच नीच है, इस बिज़नेस के स्टार्ट करने का तरीका, या इस बिज़नेस का जो इन्वेस्टमेंट है, या इस बिज़नेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है और कितना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शाहज़ेब साहब, क्या हाल है आप? अल्लाह का एहसान सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम तो बेसिकली फैसलाबाद से हैं, लेकिन पीछे से हम मोहम्मद एजेंसी से हैं। मोहम्मद एजेंसी से हैं जी बेसिकली शाहज़ेब साहब। अच्छा शाहज़ेब साहब, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपका बिज़नेस जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से कस्टमर का रश है। अभी तो ये गर्मियाँ हैं, हालांकि जून का स्टार्ट है आज आप, लेकिन इसके बावजूद यही हाल है। गर्मियों में भी इतना रश है, और सर्दियों में तो ये बिज़नेस बहुत हाई पे होता होगा आपका। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मेयार, हमारा एक नाम है फैसलाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ की एक नंबर गारंटी है, और हम माल इम्पोर्ट करवाते हैं। ये हमारा माल अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से सारा माल बाहर का आता है हमारा। हमारी ये गारंटी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही रश होगा, सर्दियों में भी ऐसा होगा, गर्मी भी ऐसा रश होगा हमारा।
अच्छा यार, ये शाहजेब साहब, इनका माल अफ़गानिस्तान से आता है, ऑस्ट्रेलिया और इवन के अमेरिका से भी ये माल मंगवाते हैं। और वो कहते हैं कि सर्दियों में, गर्मियों में हमारी शॉप की रूटीन पे कोई फ़र्क नहीं आता, और यही सिलसिला कस्टमर का होता है और ये इसी तरह से ही मसरूफ़ होते हैं। अच्छा शाहजेब साहब, माशाल्लाह, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ एक कस्टमर का रश, तो डेली की कितनी आपकी अंदाज़ा सेल हो जाती है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-2.5 लाख सेल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 से 2.5 लाख डेली की सेल होती है जी ड्राई फ्रूट की। शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शाहजेब साहब का कहना है कि 2 से 2.5 लाख डेली की सेल इनकी होती है मिनिमम। जी बिल्कुल। सीज़न में चलो, सीज़न में इससे ज़्यादा होती है सीज़न में। सीज़न में इससे ज़्यादा होती है जी। 2 से 2.5 लाख इनकी ड्राई फ्रूट की डेली की सेल है। ड्राई फ्रूट यानी आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको नज़र भी आ रही हैं। अच्छा, और 2 से 2.5 लाख सेल में अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अंदाज़ा 2 से 2.5 लाख की सेल में कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा? सर मैक्सिमम सर 30,000 30-35,000 प्रॉफिट होता है हमें। अच्छा जी, 2 ही है तो कम से कम 30 to 35,000 यानी 30 से 35,000 इनका जो है ये प्रॉफिट मार्जिन है। यानी डेली का अर्न करते हैं तो अंदाज़ा करें कि कम से कम 10 लाख महीने का बनता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 30 से 35,000, अगर ये कम से कम उन्होंने बताया, माशाल्लाह जी, बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। अच्छा, जिस तरीके का आउटलेट आपने बनाया हुआ है और जिस तरीके से आपकी शॉप फुल है माशाल्लाह, हम देख रहे हैं, तो कितनी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस तरह की शॉप के लिए? सर हमें तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 साल हो गए हैं हमारी शॉप यहाँ पे ऑन है, ठीक है। इसके लिए सर इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यही है कि लेकिन अब इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। इसमें प्रॉफिट भी होगा और नुकसान भी होता है, लेकिन सीज़न में होता है, ठीक है। लेकिन यही है कि जितना प्रॉफिट आप ज़्यादा लगाओगे इतना आपको फ़ायदा होगा। नहीं, अंदाज़ा वैसे इस तरह के आउटलेट के लिए जिस तरीके का आपका है, अंदाज़ा कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? सर कम मैक्सिमम सर 10 लाख मैक्सिमम होनी चाहिए, 10 लाख अगर इन्वेस्ट करना है आपने को। अच्छा जी, जिस तरीके का आउटलेट आपको नज़र आ रहा है इनका, माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं, और इस तरह के आउटलेट को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ज़रूरत की हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम जो है 1 मिलियन होना चाहिए, यानी 10 लाख होने चाहिए आपके पास। और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप इतना, यानी अच्छे लेवल का आउटलेट बना सकते हैं 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से। और जब इस तरह का अच्छे लेवल का आउटलेट होगा और लोकेशन भी अच्छी होगी, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर कितना है, और डेली की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30 to 35,000 तक फिर वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बंदा जो कि नए लेवल पे ये बिज़नेस शाहजेब साहब स्टार्ट करना चाहे, जिनके पास 50,000 तक, लाख तक का होता है, तो वो किस तरीके से वो कर सकते हैं? सर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। इसकी इसीलिए जब जब ये गर्मी आती है तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये कुछ ख़राब भी हो जाता है, कुछ नहीं बेचने वाला होता है। इसीलिए आप मशवरा यही है कि अगर आप तजर्बेकार हो फिर आप इस्तेमाल करें, लेकिन ना। जिस बंदे का तजर्बा है तो वो तो फिर कर सकता है ना? हाँ वो बिल्कुल कर सकता है, उसको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा, नुकसान कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा इंशाल्लाह उसको। अच्छा जी, इसमें तजर्बा जो है ये बहुत इम्पेक्ट करता है शाहजेब साहब के बकौल, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर ही आपको ये स्टार्ट करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास तजर्बा है और आप ये स्टार्ट करते हैं तो फिर नफ़ा ही नफ़ा है। बट अगर तजर्बा नहीं है तो फिर आपको इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। ये थे शाहजेब साहब हमारे साथ, और शाहजेब साहब ने हमें बिज़नेस आइडिया जो था ड्राई फ्रूट का, उस हवाले से उन्होंने हमें कम्प्लीटली ब्रीफ़ किया। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया कि आपको एक अच्छे लेवल का स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 लाख की ज़रूरत है, और 1-2 लाख वाला जिसके पास तजर्बा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो तो वो भी स्टार्ट कर सकता है ना? हाँ सर वो भी स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है। तो वो अंदाज़ा 2-3 हज़ार डेली का कमा लेगा? हाँ सर मैक्सिमम बहुत इजीली कमा लेगा, बहुत इजीली मैक्सिमम 5-7 हज़ार रुपये कमा लेगा ऊपर। चलें जी, ये थे शाहजेब साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।